Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel. I am Rachendra Mundada and you are watching our YouTube channel Rachendra Mundada's classes, and I welcome you all to our सीरीज़ ऑफ डे बिफोर द एग्ज़ाम स्टडी स्ट्रैटेजी। हमारा हमेशा से एक ट्राई रहा है कि हमको कुछ एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे। तो आज का ये जो वीडियो है इट इज़ अबाउट एज टू हाउ योर स्टडी स्ट्रैटेजी शुड बी डे बिफोर द एग्ज़ाम फॉर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस एट CA इंटर लेवल, राइट। सो लेट अस डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल। सो जैसे आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा, आपको इमीडिएटली जो है वो फटाक से घर जाके पढ़ाई को शुरुआत कर देनी है, बिकॉज ऑडिटिंग का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा अगर आपने पूरा सिलेबस का कवरेज किया है। द मोर एंड मोर यू रीड द सिलेबस, द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट एज फार एज ऑडिटिंग इज़ कंसर्न, राइट। अब आपका ऑडिटिंग का जो सिलेबस है वो बेसिकली मेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड द नेक्स्ट वन इज़ अदर पार्ट्स। सो आप इसका एक बहुत अच्छा मिक्स एंड मैच करके स्टडी कर सकते हो। लाइक आपको सारे ऐसे जो 36 ऐसेज आपको एप्लीकेबल है दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो आपको एक साथ नहीं करना है। सम पार्ट ऑफ द ऐसे देन सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, सम पार्ट ऑफ द ऐसे देन सम चैप्टर्स, ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करके चलना है ताकि आपका सारा सिलेबस विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड इफेक्टिवली वो कवर हो जाए। एंड लेट मी रिपीट, रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई MCQ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30% जो वेटेज है दैट इज़ फॉर MCQ। अब सबसे बड़ी बात ये कि MCQ को कवर कहाँ से करें, बिकॉज जो ICI ने MCQ दिया हुआ है और जो अभी तक का जो टेस्ट सीरीज़ का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ऑडिट के MCQ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाले हैं। तो आपको बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है कि जहाँ से आपको MCQ कवर करना है। एक, जहाँ कहीं से भी अपने ऑडिटिंग की क्लासेस करिए उस फैकल्टी ने अगर आपको MCQ ऑडिट का प्रोवाइड किया है तो वो आपको 100% कवर करना ही है। दूसरा, ICI का सोर्स। अब ICI ने इसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। द फर्स्ट इज़ द सैम्पल MCQ दैट दे हैड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, एक वो सोर्स है। दूसरा सोर्स है आपके पास RTP एंड द थर्ड सोर्स दोनों मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2। तो ये 4 सोर्सेज जो ICI ने आपको दिया है MCQ का, वो आपको 100% कवर करना है। अब बात करेंगे कि ये MCQ आपने पढ़ने कब है। ICI ने जो MCQ आपको दिया है इन योर RTP, मॉक टेस्ट एंड योर दिस सैम्पल MCQs, वो आपको एग्ज़ाम के दिन पढ़ना है, राइट। जब आपको ऑडिटिंग का पेपर होगा उस दिन मॉर्निंग आपने ये ICI वाले MCQ को कवर करना है। एंड जो आपके फैकल्टी ने आपको MCQ दिए थे वो एक दिन पहले आपको कवर करना है, राइट। और सिलेबस में ऑडिटिंग के सिलेबस में जितना आप रीडिंग करोगे आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा एंड यू में एक्चुअली लूज मार्क्स, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपने 100% रीडिंग करना चाहिए, दैट इज़ द 500 सीरीज़, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 505 अबाउट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 530 ऑन ऑडिट सैम्पलिंग, ऑल्सो ऐसे 240 फ्रॉड रिलेटेड एंड ऐसे 705 ऑडिट ओपिनियन के हिसाब से। तो ये जो इंपॉर्टेंट एसेज है इनका आपको डिटेल रीडिंग करना है, तो ये आप करना ना भूलें। और अब ऑडिटिंग के पेपर में स्कोर करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, ट्राई टू गिव रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग दैट आर एप्लीकेबल। ये अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपका स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ जाए। आई एम रिपीटिंग, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ट्राई टू रिलेट सम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग विद द सेम, और वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग उस आंसर में आपको कोट करने आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर और उसका नेम, ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद आना ज़रूरी है। अब इसके दो फ़ायदे, एक तो रेफरेंसिंग में आपको काम में आएगा, और दूसरा हो सकता है कि कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के नेम को उठा के वो आपको MCQ पूछ ले। तो ये आपका एक सीरीज़ की अच्छे से अगर स्टडी हो गई तो ये दोनों ही फ़ायदा आपको हो सकता है। अब बात करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे उस टाइम पे जो आपको पेपर 15 मिनट्स पहले मिलने वाला है उसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है। सो इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, जो 2 बजे से पहले पेपर आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको MCQ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रीड द ऑप्शनल क्वेश्चंस, ताकि उसमें से आप टिक आउट कर पाओ जो आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो 2 बजे के बाद बिकॉज
MCQ एनी वे आपको सॉल्व करना ही है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो भी आपको एनी हाउ सॉल्व करना ही है। सो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मैं सॉल्व करूँ, यही डिसाइड करने के लिए आपको 15 मिनट्स पहले पेपर दिया जाता है, तो उसका बड़ा वाइजली आपको इस्तेमाल करना है। एंड बिलीव मी, ऑडिटिंग का पेपर ट्राई टू अटेम्प्ट इट फॉर 100 मार्क्स। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा ऑडिटिंग का पेपर अटेंड करोगे उसका 50% प्रोबेबिलिटी आप पकड़ लो कि 50% मार्क आपको मिलेंगे। लाइक दिस इज़ नॉट अ थंब रूल बट दिस इज़ व्हाट आई हैव फेस्ड, कि आप जितना ज़्यादा पेपर अटेंड करोगे उतना ही स्कोरिंग वो पेपर आपका होता चला जाएगा। तो लाइक अगर आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेंड कर देते हो तो बिलीव मी ये ऑलमोस्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ऊपर ही आपको लेकर के जाएगा। तो राइटिंग स्पीड भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको जो ऑडिटिंग के पढ़ाई में आपको कवर करना है, दैट इज़ द कंपनी ऑडिट, कारो, बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव ऑडिट। नाउ कोऑपरेटिव ऑडिट एंड बैंक ऑडिट पे ओल्ड सिलेबस में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अगर मैं सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस की बात करूँ तो आईसीआई ने उस पर भी कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा कवर करना ही चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया तो आया है कि ऑडिटिंग के डे बिफोर द एग्ज़ाम आपको टोटल कवरेज कैसा करना है, एमसीक्यू, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग एंड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड ऑल्सो आपको पेपर को ओवरऑल अटेंड करना कैसे है। आपको ऑडिटिंग के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। EIS-SM का डे बिफोर द एग्ज़ाम वीडियो एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड EFF का डे बिफोर एग्ज़ाम का वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह चैनल पे आके सब्सक्राइब करने के लिए और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।